जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ यानी कि गणित को हम कंप्लीट कर देंगे। एक भी प्रश्न बचकर नहीं जाएगा और आप एग्जाम में 100% पास हो जाएंगे। तो मैराथन क्लास पूरी देखना और हाँ, वीडियो को अभी के अभी लाइक करो। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न हमसे पूछा गया कि 9999 की अनुवर्ती संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो अनुवर्ती संख्या क्या होती है अभी बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 9 9 9 प्लस 9। ठीक है, 4 बार 9 लिख लिया। इसमें हमको सिर्फ एक ऐड कर देना होता है, मतलब ठीक एक अंक बाद की संख्या हमारी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या इसको कहते हैं, उसको कहते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या, सिर्फ एक जोड़ देना हो। कोई भी संख्या का अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या पूछे तो आपको उसमें सिर्फ एक ऐड कर देना है, एक जोड़ देना है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, ये और हमारी हो जाएगी 10,000। ठीक, तो यही हमारा जो है अनुवर्ती संख्या आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर हमसे पूछा है, ये एग्ज़ाम में आया भी है। 487 और 1008 का गुणनफल आपको निकालना है। तो ऐसे आप अगर करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। 487 और 1008 की गुणा अगर हम करने बैठेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है छोटी सी, आपको करना कुछ नहीं होता, बस आपको पहली संख्या ऐसे उतार लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट में हम क्या कर लेंगे, 1000 प्लस 8 हो गया। अब हमको क्या करना है, 487 की इसके साथ गुणा कर देंगे, फिर इसके साथ गुणा कर देंगे। तो 487 कितना करें, गुणे 1000। ठीक है ना, फिर प्लस का हम साइन लगाएंगे। अब ये 487 की गुणा 8 से कर देंगे। ठीक है, तो 487 गुणा 8, ये कितना हो गया, इसके आगे ट्रिपल जीरो लग जाएगा। 487 1 2 3 0 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 487 और 8 की गुणा कर लेंगे। सिंपल हो गया ना, 8 7 56 का 6। ओके, अब क्या हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा हमारा, फिर 8 आ जाएगा, फिर हमारा 3 आ जाएगा। तो इसका टोटल कितना होगा, 490 896, 4,90,896 आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न हमसे पूछा है, तीसरा प्रश्न हमारा है कि 150 किलोग्राम का 25% कितना है। ठीक है, 150 किलोग्राम का 25% कितना हुआ बताइए। देखिए 150 लिख लिया हमने, ठीक है, गुणा 25 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, तो 25/100 हो जाएगा। ओके, 0 से हम यहाँ पर 0 काट देंगे, 5 से 25 को काट देंगे, 5 25, 5 से 10 को काट देंगे, 5 दूना 10। ठीक, 15 की गुणा 5 से करेंगे तो आएगा 75, 75/2। अब इसको 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 37.5 किलोग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एक दुकानदार है, उसने 800 रुपये में एक साड़ी 30% छूट देकर बेच दी। तो बताइए साड़ी कितने रुपए में बेची गई। तो हम क्या करेंगे, 800 का 30% निकाल लेंगे। 800 गुणा 30/100। ठीक है, इसका बस इतना निकालना है और कुछ नहीं करना। तो डबल जीरो से क्या कर देंगे हम, डबल जीरो काट देंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 की गुणा 30 से करेंगे, 8 या 24 यानी कि 240 रुपये। बस यही इसका आंसर हो गया। यही हमारी जो आ गई साड़ी के मूल्य में छूट आ गई। ठीक है, ये निकाल के 240 रुपये में साड़ी बेची गई। पांचवा एंड हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है कि 6 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी आयताकार क्यारी का परिमाप ज्ञात कीजिए। बस यही हमसे पूछा है। तो यहाँ पर हमने एक आयत बना लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक आयत बना लिया। अब 6 मीटर लंबाई कितनी हमारी, 6 मीटर है, और ये हमारी जो होती है वो चौड़ाई होती है। चौड़ाई कितनी दी है, 3 मीटर। ठीक है ना जी। अब देखिए क्या करना है आपको, इसका क्या निकालना है, क्यारी का परिमाप निकालना है। और आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है मालूम है, आयत चारों भुजाओं की लंबाई का योग, यानी कि
इसको लिखते हैं क्यारी का परिमाप, यानी कि जो आयताकार है, ठीक है। आयताकार क्यारी का परिमाप क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। इधर हमारा सी है, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, 2 × L + B। ये सूत्र होता है आयत का परिमाप का, ठीक है। अब रख देते हैं इसका मान 2, हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है बेटा, लिख दिया हमने। अब लंबाई कितनी हमारी, 6 ही तो है ना लंबाई हमारी 6 दी है, चौड़ाई हमारी 3 दी है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 गुणे, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 गुणे 6 3 कितना हो गया, 9 और 2 की गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 18 मीटर परिमाप आ गया हमारा, समझ गए। तो अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न हमारा है, क्या है, समबाहु त्रिभुज की। तो अगला 6 नंबर का प्रश्न हमारा है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 6 सेंटीमीटर है। मतलब एक भुजा ज्ञात करनी है और परिमाप हमें दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होती है, इसका होता है सूत्र, फॉर्मूला होता है परिमाप बटे 3। ये होता है समबाहु त्रिभुज की भुजा का सूत्र, ये होता है परिमाप बटे 3। ओके, अंडरस्टैंड। अब भाई रख दीजिए इसका, मैं परिमाप हमें कितने दिया, परिमाप हमें दिया है 6, ठीक है, और 3 यहाँ पर है, तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 यानी कि 2, ठीक है। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 बचा, तो हमारा कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ये एक भुजा जो हमसे पूछी थी वही हमने निकाल के यहाँ पर रख दी है, ठीक है। अब समझ गए अच्छे से, समबाहु त्रिभुज की भुजा का सूत्र होता है परिमाप बटे 3। परिमाप हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 बटे 3 यानी कि 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, और यही हमारा 2 सेंटीमीटर एक भुजा निकल आएगी। अगला प्रश्न 7वें नंबर का प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, BTC 2015 में भी आया था ये, 9 एवं 15 के समावर्तक लिखें। 1 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 9 के समावर्तक लिख देंगे, ठीक है। 9 के समावर्तक, अच्छा सबसे पहले ये तुम्हें बता दूं मैं, सबसे पहले ये बता दें कि समावर्तक क्या होता है। ये जो संख्या दी है ना, इस संख्या को जो संख्याएं डिवाइड करेंगी, ठीक है, ये 9 जिन जिन संख्याओं से कट जाएगा वही इसकी समावर्तक कहलाएंगी, ठीक। 9 संख्या जो दी है हमें, ये किस किस से कटती है, 1 से कटेगी, ठीक है, 3 से कट जाएगी, 3 से 9 डिवाइड होता है, फिर स्वयं 9 से, यानी 1 3 9 से 9 डिवाइड होता है, कट जाता है, तो यही इसके समावर्तक हो गए। ऐसे ही 15 का निकाल लेंगे, 1 से जाएगा 15, 3 से जाएगा 15, फिर 5 से 5 दिया 15 कटता है, फिर 15 से 15 कटता है, यही हमारे समावर्तक हो गए, ठीक है। तो हमारा 8वां प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछा गया है कि बगीचे की लंबाई 115 मीटर है, चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे को चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, ठीक है सर। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर या 1 नंबर, 2 नंबर में ही दिखता रहता है। करना कुछ नहीं होता, आपको अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें बगीचे की लंबाई दी हो, चौड़ाई दी हो, ठीक है, और चारों ओर से घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होती है, तो इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ परिमाप निकालना है। किसका, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, यानी कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, ठीक। तो लिख देंगे यहाँ पर हम 2L + B। L हमारा दिया है कितना, 115 मीटर, B हमारा दिया है 45 मीटर, ठीक है। तो रखो मान भाई इसमें 2, L कितना दिया है 115, L दिया है 115 प्लस चौड़ाई दी है हमारी 45, 115 + 45 कितना हुआ, 115, और 45 को अगर हम जोड़ेंगे तो 160 हुआ,
और 16 दूनी 32, 1 0, ये है हमारा उत्तर दिया। ठीक है, तो कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? 320 मीटर तार की आवश्यकता होगी। यही आंसर है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिर्फ आयत का परिमाप निकाल देना है। हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूछा है कि x माइनस बाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस बाई हो जाए। अब इस सवाल को इस तरह से समझिए कि आपके 6 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए। 6 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए। ठीक है, तो इस 10 में से 6 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, और यही 4 हम 6 में जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से करेंगे? इसमें हम मानेंगे। ठीक है, माना x माइनस बाई में, माना x माइनस बाई में हम m जोड़ें। ठीक, तो क्या होगा? x माइनस बाई प्लस m बराबर 2x प्लस बाई। ठीक, तो m बराबर क्या होगा? 2x प्लस बाई माइनस, ये उधर पहुंच जाए, ये वाला उधर पहुंचेगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा हमारा? x हो गया, और ये माइनस का बाई है, इधर आएगा तो ये प्लस का बाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2x में से एक x चला गया तो बचेगा x। ठीक, x बचेगा, फिर प्लस का बाई बाई 2 बाई। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा है 350 का 10% कितना होगा। अभी पहले भी एक सवाल कर चुके हैं ऐसा, तो 350 का 10% कितना होगा? 350 का, ठीक है, तो गुणा प्रतिशत का अर्थ होता है 100। ठीक है, बटे में 100 आ जाएगा, तो ये वाला 0 और एक 0 कट गया, ये वाला 0 इससे कट गया, तो कितना बचा? 35। इतना हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट है। पूछा है कि आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, लंबाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, गत्ते की चौड़ाई कितनी है ज्ञात करनी है हमें। ये सवाल डीएलएड 2018 फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया था। ठीक है, तो हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया है? 117 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दिया भाई? 117। ठीक, लंबाई कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो लंबाई हम यहाँ पर लिख देंगे 13 सेंटीमीटर, और हमें पता क्या नहीं है? चौड़ाई। हमें चौड़ाई नहीं पता है इसलिए, और हमें चौड़ाई निकालनी भी है। तो चौड़ाई बराबर क्या होगा? 117, 13 नीचे आ जाएगा इसके। ठीक है, अब हम 13 से 117 को, 13 नेमा कितना होता है? 117 होता है, तो इसलिए चौड़ाई हमारी कितनी हो गई? 9। किस में आएगी ये चीज़? सेंटीमीटर में। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि गत्ते का क्षेत्रफल हमको दिया था, सवाल में हमसे क्या पूछा था बताइए? यानी कि गत्ते का क्षेत्रफल हमें दिया था 117 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई भी दी थी 13 सेंटीमीटर, गत्ते की चौड़ाई निकालनी थी। ठीक है, तो क्षेत्रफल आयत का क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो क्षेत्रफल हमारा 117 था, लंबाई हमारी 13 दी थी, चौड़ाई निकालनी थी, चौड़ाई बराबर 117/3। ठीक है, 13 इधर जाएगा बटे में, तो 13 से 117 काट देंगे तो 13 में 117, यानी कि चौड़ाई हमारी 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए अब हम कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो परिभाषा के रूप में पूछ लिए जाते हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अधिकतर ये पूछे गए हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न यहाँ पर है कि वर्ग के बारे में है ना, तो लिखा है कि यदि किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का है तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है? इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो आपको आंसर लिखना है वह वर्ग कहलाता है। कहने का मतलब यह है, जो वर्ग बना है ना, रेड कलर का बॉक्स मैंने बनाया है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण जो है इसका वो 90 अंश का है, तो यही वर्ग कहलाता है। अब दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर हमें दिया है कि आयत के बारे में, या तो आपको इस तरह से पूछ सकता है कि वर्ग आयत की परिभाषा लिखिए, या वर्ग आयत क्या है, वर्ग आयत के बारे में समझाइए, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको यही लिखना है, आयत में क्या लिखना है कि वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं तथा जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। मतलब आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यहाँ पर रेड बॉक्स जो बना है ये आयत का है, ऊपर जो बना था वो वर्ग का था। ठीक है,
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टार के रूप में मैंने ये दिखाया है कि किसी तल पर स्थित एक रेखा में अनंत बिंदु हो सकते हैं। ये प्रश्न 2018 में पूछा था और क्या लिखा था उसमें, प्रश्न पूछा था कि किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। एक तल पर एक रेखा खींच दी जाए तो उस पर कितने बिंदु हो सकते हैं। तो भैया एक रेखा पर जो कि समतल पर है, यानी कि एक तल पर स्थित है, तो उस पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट था, आ जाता है कई बार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 होती है। अब एक बात याद रखना, अगर 4 अंकों की पूछ ले या 5 अंकों की सबसे छोटी या 6 अंकों की पूछ ले, तब भी आपको इसके आगे बस 0 बढ़ाते जाना है। और अगला पॉइंट है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 होती है। अगर 4 अंकों की पूछ ले तो 1 9 और बढ़ा देना, 5 अंकों की पूछ ले तो 1 9 और बढ़ा देना, ठीक है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, बिल्कुल सही। अगला हमारा है कि वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध। तो वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध पूछा गया था पिछली बार, तो बहुत से बच्चों ने लिख नहीं पाए, बहुत से बच्चे लिख ही नहीं पाए, उन्हें पता ही नहीं था, वो कंफ्यूज हो गए। तो इसका संबंध क्या होता है कि व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। तो बस इतना ही था और कुछ नहीं लिखना था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया है, यहाँ तक अच्छे से समझ लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फेल कर सकता है। आप 100% पास हो जाएंगे। और इसी तरह से आप और भी प्रश्न बना सकते हैं, अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगाइए और पेपर देते वक्त बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। जो भी अंदर से आए लिख दो, आंख बंद करो, सरस्वती माँ का नाम लो और बस लिखने लगना, बस टेंशन मत लेना, घबराना मत, ठीक है। तो आज की डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं। ज़रूरत पड़ी तो कमेंट करके बताना, एक क्लास और बना देंगे, वरना मुझे नहीं लगता कि अब कोई ज़रूरत है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप हमें टेलीग्राम पर हमारे जो चैनल है ना @शिवांश सर नाम से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर हमसे बात करने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं, यूज़र नेम हमारा है, इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है @शिवांश सर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, रेड बटन दबाओ और अभी के अभी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।